हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सी एस पी रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नोटिफिकेशन जो सिलेबस से रिलेटेड आया है। सिलेबस किस चीज़ का? यूपी ट्रिपल एस सी का, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो लेटर आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक्सप्लेन चर्चा करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि सिलेबस में क्या क्या है और किन किन चीज़ों को स्पेशल फोकस किया गया है सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं। शीतला प्रसाद सेक्रेटरी हैं और ये जो है लेटर 9 फरवरी 2021 को लखनऊ से पास किया गया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा पीईटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। प्रश्नों की संख्या 100 मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, मतलब 120 मिनट होगी परीक्षा की अवधि। अब देखिए एक्सप्लेन करके एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। 5 अंकों का होगा इतिहास का पोर्शन। इसमें सबसे पहले है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय व्यवस्था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में सब कुछ आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ख़ास तौर से जो इसकी सिटीज़ होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उनमें से प्रश्न पूछता है। इसके बाद वैदिक साहित्य, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद, वेदांग और वेदांत, ये आपको पढ़ने होंगे। पुराण वगैरह आपको ये सब वैदिक लिटरेचर में, वैदिक संस्कृति में आता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, उनके पिता का नाम, माता का नाम वगैरह, और उसकी शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, 4 बौद्ध संहिताएं हुई, कहाँ कहाँ पर हुई, कौन राजा था उस समय पर, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जैन धर्म में भी महावीर स्वामी का जीवन परिचय और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो। मौर्य वंश में हालांकि इसमें लिखा हुआ है केवल सम्राट अशोक, लेकिन मौर्य वंश में आप चंद्रगुप्त मौर्य से पूरा पढ़ के जाइएगा और फोकस कीजिएगा सम्राट अशोक। खासतौर से सम्राट अशोक की जो धम्म पॉलिसी थी, या जो उसने शिलालेख, स्तंभलेख वगैरह बनवाए थे, उस पर खास फोकस कीजिएगा। गुप्त वंश, इसमें 2 राजाओं का नाम लिखा है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, केवल 2 राजाओं का नाम लिखा है, तो पढ़ना आपको पूरा है, इन 2 राजाओं पर फोकस करना है। इसके बाद हर्षवर्धन और राजपूत काल, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा सल्तनत काल में 5 राजवंश हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। उसके बाद बारी आती है मुग़लों की। मुग़लों में हालांकि ऐसे तो 15 राजा हैं, लेकिन आपको केवल बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, मतलब बाबर से औरंगज़ेब तक मेन फोकस करना है, केवल उन्हीं के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बारी आती है मराठा राजवंश की। तो मराठा राजवंश में ख़ासतौर से इम्पोर्टेंट पोर्शन बस पेशवाओं से जुड़ा हुआ ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पेशवा बाजीराव भल्लाड़ और पानीपत का तीसरा युद्ध, इसके बारे में ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अलग से मराठा को डाला गया है एक टॉपिक के तौर पे, तो मराठा के बारे में इतिहास जो भी है वो आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। ब्रिटिश राज का उद्भव, जो भारत में उदय हुआ ब्रिटिश राज्य, वो कैसे उदय हुआ, जो यूरोपियन कंपनीज थी उनका कंपटीशन वगैरह आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ इसमें ही है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसके समय से आपको पूरा गांधी युग तक चीज़ें पढ़ के जानी है। ब्रिटिश राज या सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये भी मॉडर्न का ही हिस्सा है, मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जैसे हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, तो आपको कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत पढ़ के जाना है। इसके अलावा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास का यह आंदोलन है। महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका, महात्मा गांधी के 3 आंदोलन हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। तो इसको सविनय अवज्ञा को यहाँ दर्शाया गया है। स्वदेशी आंदोलन भी आपको पढ़कर जाना है। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, गांधी जी का नाम आ गया है तो गांधी जी को विशेष तौर पर आपको पढ़कर जाना है। चलिए आगे देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी वो आपको पढ़ के जाना है। जो सेना बनी वो पढ़ के जाना, और जितने भी मूवमेंट हुए, चाहे वो काकोरी हो, कांड हो, या फिर और भी कोई आंदोलन हो, चापेकर बंधुओं के बारे में, ये जितने भी चीज़ें क्रांतिकारी आंदोलन की हुई वो सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी हैं। विधायी संशोधन, ये संविधान का पार्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सब संविधान का पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं
भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह, ये सब आपको पढ़कर जाना है। आगे चलते हैं भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, जो भारत और विश्व दोनों की पढ़ के जाने, ये भी 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, इसमें वर्ल्ड में नहीं जाना है आपको, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, ये आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में है, जनसंख्याकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इसके बारे में ज्योग्राफी, ओवरऑल पूरी ज्योग्राफी है आपके सामने। इकोनॉमिक भी 5 नंबर की आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991। 1991 में जैसा कि आपको पता होगा एलपीजी की शुरुआत हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे हमारे, तो वहाँ तक 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही, योजना आयोग के बारे में पढ़ के जाना है, तथा पंचवर्षीय योजनाएं, जो भी पंचवर्षीय योजना थी सारी आप पढ़ के जाइएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, ये देखिए एलपीजी के बारे में हम पहले बता चुके हैं। हरित क्रांति, इसमें सारी क्रांतियों के बारे में अभी नहीं पूछा है, केवल हरित क्रांति। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी के ज़माने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो पूरा आपको पढ़ के जाना है। पहले स्लॉट में, 2 स्लॉट में हुआ राष्ट्रीयकरण, तो पहले स्लॉट में किस बैंक का हुआ है और दूसरे स्लॉट में किस बैंक का हुआ है, उसमें आरबीआई गवर्नर कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ये सारा कुछ आपको पढ़ के जाना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बारे में अर्थव्यवस्था, तो एलपीजी जो शुरू हुआ उस समय परिस्थितियाँ क्या थीं, एलपीजी क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ के जाना है। वर्ष 2014 के पश्चात मोदी गवर्नमेंट के बाद जो भी सुधार हुए हैं, स्पेशल कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, इसमें सरकारी योजनाएं शामिल हो जाएंगी। आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये पढ़ के आपको ख़ास तौर से जीएसटी पढ़ के जाइएगा, तो इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर का संविधान आएगा आपको। संविधान में क्या क्या आएगा, भारतीय संविधान, मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी अर्थात जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के बारे में इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। संघीय प्रणाली, राज्यों के बारे में पूछा जाएगा। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध होते हैं वो पढ़ के आपको जाना है। जुडिशरी पढ़ के जाना है। जिला प्रशासन पढ़ के जाना है। जिला प्रशासन मतलब नगर पालिकाएँ वगैरह, आपको ये पढ़ के जाना है। स्थानीय चुनाव जो होते हैं, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, ये स्थानीय निकाय पंचायती राज अलग से दिया है। फिर से 5 नंबर का सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिकी, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक जीव विज्ञान। 5 नंबर का प्रारंभिक अंक गणित, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांकरणी, औसत। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैथ बहुत इजी आने वाला है। मैथ में एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपको कठिन हो। देखिए इसमें केवल और केवल 6 चैप्टर आपको दिखाए गए हैं मैथ के, और 6 चैप्टर में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 नंबर की हिंदी आएगी आपको। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। गद्य और पद दोनों में लेखक और रचनाएं आएंगी। 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में इसमें क्या ही पूछा जा सकता है, एक संधि पूछ लेगा, एक विलोम पूछ लेगा, एक पर्यायवाची पूछ लेगा, और फिर 2 शब्द बचते हैं, तो 2 के लिए इतना सारा कुछ है। तो हिंदी भी बहुत ईजी होने वाली है। 5 नंबर की हिंदी आपसे पूछेगा। सामान्य अंग्रेज़ी 5 नंबर की, सामान्य जनरल इंग्लिश होगी। अंग्रेजी व्याकरण के बारे में पूछा जाएगा। और पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर में। रीजनिंग में क्या क्या है, तो ब्रत एवं लघु, क्रम एवं रैंक टेस्ट आपसे पूछेगा। सिटिंग अरेंजमेंट पूछेगा। ब्लड रिलेशन, संबंध, मिस्टर ए के पिता का पिता कौन होगा, इस प्रकार के सवाल। समूह में भिन्न को अलग अलग करना, मतलब क्लासिफिकेशन। कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। इसके बाद 10 नंबर का करंट अफेयर्स है, भारतीय तथा वैश्विक। 10 नंबर का याद रखिए, 10 नंबर का करंट अफेयर्स है। अब 10 नंबर का ये है, इसमें मिक्स्ड है। इन्होंने इसको सामान्य जागरूकता लिखा है, लेकिन हम इसको मिक्स्ड कहेंगे। ये
संविधान और ज्योग्राफी का मिक्स्ड है। देखिए चलते हैं, भारत के पड़ोसी देश ज्योग्राफी का पार्ट है। देश की राजधानी एवं मुद्रा, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश संविधान का पार्ट है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद संविधान का पार्ट है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मिसलेनियस है, ये विविध है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। भारतीय पर्यटन स्थल कल्चर का पार्ट है। भारत की कला एवं संस्कृति। भारत एवं विश्व के खेल। भारतीय अनुसंधान संगठन। प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखक। पुरस्कार एवं विजेता। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये ज़्यादातर मिसलेनियस के पोर्शन हैं। इनमें ऊपर जो पोर्शन दिया हुआ है वो ज्योग्राफी और संविधान का मिक्सचर है। 10 नंबर का क्या आएगा बचा हुआ? अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे जिसका आपको विवेचन करना होगा। प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, तो 5 और 5 10 नंबर का ये गद्यांश वाला पोर्शन आएगा। इसके बाद 10 नंबर का और क्या आएगा? ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ दिए जाएंगे, प्रत्येक 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें आपको विश्लेषण करना होगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं दी होंगी, उसका विश्लेषण करना होगा। ये भी 10 नंबर का होगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कौन सा होगा? तो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। एनसीईआरटी में जो हाई स्कूल की परीक्षाएं होती हैं उस स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वास्तुनिष्ठ प्रकृति व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा, मतलब जो 4 विकल्प दिए जाते हैं उस प्रकार का प्रश्न पत्र बनेगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की माइनस मार्किंग की जाएगी। तो ये UPSSC का नोटिफिकेशन था सिलेबस से रिलेटेड। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।